अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मेरी बहनों। आज की क्लास में मैं इंशाल्लाह आपको कटिंग का तरीका बताऊंगी। 7 साल की बच्ची के सूट की कैसे कटिंग की जाती है दुपट्टे से। और ये देखें, मेरे पास एक दुपट्टा था, तो ये रफली पड़ा हुआ था और ये बिल्कुल न्यू दुपट्टा था। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि मैं मेरी बेटी के लिए सूट बना लेती हूँ इसमें से। और इस दुपट्टे को इंशाल्लाह ताला हम ऐसा बनाएंगे कि ये मतलब पता नहीं चलेगा कि ये दुपट्टे से शर्ट हमारी सूट पूरा ओवरऑल सूट हमारा दुपट्टे से तैयार किया गया है या हमने न्यू फ्रेश कपड़ा लिया है। अब जो इसके साइड का कॉर्नर था वो आपने देखा मैंने जिस तरह कटिंग किया है। इसके साइड के जो बॉर्डर थे उनको कटिंग किया और कटिंग करने के बाद हमने जो इसका बॉर्डर जो नीचे वो वाला हिस्सा था बॉर्डर वाला हिस्सा, तो उसको मैंने एक नीचे ही छोड़ दिया है क्योंकि आखिर में हमें इससे डिज़ाइनिंग भी देनी है। उन बॉर्डर को मैंने अलग कर दिया है। और अब प्रेस करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम प्रेस करते हैं, प्रेस करने से हमारी कटिंग बहुत ही अच्छे से आती है। और क्रीज़ बनाना ज़रूरी है क्योंकि क्रीज़ बनाने से ये होता है कि हमारा पॉइंट बराबर भी हमारे कटिंग में फॉल्ट नहीं रहता। अब देखें हमने क्या किया, इसको 2 फोल्ड किया और फिर उसके बाद मैंने 7 साल की बच्ची की लेंथ ली है। जो देखें हमने क्या लिया है, एक्स्ट्रा मार्जिन डाल के 7 साल की बच्ची की लेंथ ली है 28 पर। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करते हैं, 29 कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। फिर जब हमने क्या किया कि उसमें इंक्लूड किया और 29 पर ये आया और ये जो कुर्ती हमारी है इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनने वाली है। अच्छा, जब हमने इनको क्या किया है 4 फोल्ड करना है। हमने अगर ऊपर का कपड़ा नीचे की तरफ अगर हम फोल्ड कर लेते ना तो क्या होता, हमारा ट्राउज़र भी बनाना है, हमने स्लीव्स भी बनानी है और उसमें क्या होना है कि हमारा कपड़ा ज़ाया हो जाता है। तो हमें कपड़ा और मज़ीद आगे काम भी आने वाला है, तो मैंने ज़ाया होने से बचाया। अच्छा, लेंथ लेने के बाद आपकी जितनी भी लेंथ है, कम और ज़्यादा ये आप पे डिपेंड करता है, आप शॉर्ट पहनाना चाहते हैं लॉन्ग। अब देखिए ये मैंने मार्जिन जो लिया था वो गले का था और ये हमारे आर्म होल का मार्जिन है, ठीक है। इसी तरह हमने जो ऊपर शोल्डर का मार्जिन लगाया, नीचे हम अपनी जो आर्म होल की कटिंग का मार्जिन लगा रहे हैं। तो इसी तरह हमने क्या किया, उस लाइन को उसके साथ अटैच कर लिया। शोल्डर की लाइन के साथ हमने आर्म होल की लाइन को अटैच कर लिया और अब हमने इसका ये निकाला है सेंटर का मार्क। और सेंटर का मार्क हम निकालते किस लिए हैं, ये हमारे चेस्ट का है और इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन हमने 1 इंच का दिया है क्योंकि आगे हमारे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है और बच्ची है, हमें इतना चाहिए भी नहीं। कमर का मार्क लगाया है और फिर उसके बाद कमर की मार्किंग हम इसीलिए इतना कम ले रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा स्ट्रेट वे में चाहिए। अच्छा, तो हम इस ऊपर वाले निशान को कमर के निशान से मिलाएंगे और फिर उसके बाद हम देखें चाक का मार्जिन ले रहे हैं और वहाँ से ही हमारा जो है हिप का साइज़ भी स्टार्ट हो जाना है। और यही बेहतरीन तरीका है कि अगर हम चाक का साइज़ हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट हो तो हम क्या करते हैं कि वहीं से अपने हिप का साइज़ ले सकते हैं, चाहे वो बच्चों में हो चाहे वो बड़ों में। अच्छा, हमने ये जो लाइन ड्रॉ की थी, जो हाफ किया था, उससे हमारा बहुत ही अच्छा आर्म होल की गोलाई बन जाती है। और आर्म होल की गोलाई अगर इस तरीके से आप देने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी आर्म होल की गोलाई की कटिंग हो जाती है। मेरी बहनों, हमेशा आर्म होल की गोलाई की कटिंग का बहुत ही मसला रह चुका है, तो ये तरीका आप अपनाइए, आपको बहुत ही आसान लगेगा। अच्छा देखें, अब हम क्या करेंगे, ऊपर दोनों हिस्सों को हम एक साथ पहले कटिंग कर रहे हैं। देखें, पहले बाहर वाली लाइन को काटेंगे। हमारा ये जो आर्म होल मैंने कटा है ये बैक साइड का है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है वो काटेंगे और नीचे मुझे एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा था, जो पूरा साइज था वो मिल रहा था, इसी ने उसके हिसाब से ही छोड़ा था, ठीक है। अब देखिए हम इसको हल्का हल्का क्यों लगा रहे हैं, ताकि हमारा इजी से पता चल जाए कि हमारे निशानात क्या क्या थे। आप भले वो ब्लू मार्किंग से भी मार्क करके पीछे ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यूँ ही कर लेती हूँ, मुझे यही बहुत ईजी लगता है। अच्छा, हमने बैक साइड हटाया और फ्रंट साइड अब लिया और जो हमारी फ्रंट की जो आर्म होल की गोल लाइन हमने ड्रॉ की थी वो हमारी लाइन ड्रॉ के ऊपर हमने क्या करना है, कटिंग करना है। लेकिन ये देखिएगा कि जो बैक का गला है उसमें हमने जो फ्रंट का गला होता है उसमें से हमने थोड़ा सा, ये देखें
अंदर की तरफ और कपड़ा काटना पड़ता है। इससे क्या होता है कि हमारा गला बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। ये तरीका आप अपना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं हमेशा ये तरीका अपनाती हूँ, तो इससे जो है ना हमारा गला बहुत अच्छे सेटिंग से बैठता है। ठीक है, चाहे वो बच्चों में हो बड़े में। अच्छा, ये जो मैं गोलाई ले रही हूँ, ये गोलाई किसके लिए है? हमारी आस्तीन की कटिंग के लिए। लेकिन हम डायरेक्टली आस्तीन का कपड़ा नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली आस्तीन का कपड़ा काटने लग जाएंगे तो ये होगा कि हमें ट्राउज़र में बहुत परेशानी होगी। सबसे पहले हमारा जो कमीज़ के बाद बचा हुआ कपड़ा है, पहले तरीकाकार ये है कि हमने उसमें से ट्राउज़र निकालना है। ट्राउज़र निकालना है और ट्राउज़र के लिए इसी तरह हमने इसको प्रेस किया। प्रेस करने का वही मकसद है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि क्रीज़ बहुत अच्छे से बनती है। ठीक है, और इसके लिए भी हमने 4 फोल्ड कर लिया कपड़े को। 4 फोल्ड करने के बाद हमने इनकी लेंथ ली। ठीक है, और 2 इंच का मार्जिन हमने नीचे पंच की जानिब छोड़ा है, और उसके बाद हमने उस ट्राउज़र की लेंथ ली है लास्टिक के मार्जिन को इंक्लूड करके। ओके, तो जब हमने लास्टिक का मार्जिन भी इसमें इंक्लूड कर लिया है, अब हमारे पास देखें घेरा कम है, और घेर कम है। और वैसे भी बच्चों की तो आपको पता है कि बच्चे बैठना उठना तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और आसन वगैरह हमेशा बच्चों की जो है तो वो फट जाती है, उसकी सिलाई खुल जाती है। तो इसीलिए घेरा थोड़ा आप ज़्यादा ही रख लिया करें तो वो बेहतर रहता है। मैं तो यूँ ही हमेशा करती हूँ। अच्छा, अब 10 इंच पे मैंने क्या लिया है, मार्जिन लिया था आसन का, और ये 10 इंच का 10.5 इंच का घेरा आप क्या करोगे, ट्राउज़र की घेरे में इजाफा के लिए ना हमने यहाँ पे क्या करना है, अभी कपड़ा भी ऐड करना है। ठीक है, 5 मैंने ये आपके सामने ड्रॉ कर लिए है लाइन, 1 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा किया है। ओके, फिर उसके बाद देखें मैंने ऊपर ही जो हिस्सा मार्क किया था वो हमारा किसका था, लास्टिक का एरिया था। ठीक है, अब जो मेरे पास ये जो कपड़ा बचा हुआ है, इसको मैंने कपड़े की बचत की खातिर अपनी जानिब देखें यूँ इस तरह हमने रखना है, क्योंकि हमारा देखो हमारा जोड़ भी रेडी हो जाए और हमारे कपड़ा भी जो है हमें वो बच जाए। ठीक है, क्योंकि आगे भी हमें कपड़ा काम आ सकता है। अच्छा, यूँ हमने क्या किया, इसको दोबारा से 4 फोल्ड किया, और ऊपर से लास्टिक वाले एरिया से नीचे देखें आसन के एरिया तक डायरेक्टली हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, और इस लाइन को ऊपर की जानिब हम मिलाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमारी आसन का शेप हम देखें किससे दे रहे हैं। आसन का शेप अगर हम मेरी ये जो आसन का शेप का तरीका है ये आप अपना के देखना, क्योंकि इस तरह आसन बच्चों की बहुत कम फटती है। तमाम माओं का यही होता है कि आसन फट जाती है और बच्चे मतलब फिर कभी पीस भी नहीं होता डालने के लिए, और कपड़े उससे ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, हमने मार्क यूँ किया, और उस मेरी मार्किंग थोड़ी स्लो है, पेंसिल का मैं यूज़ कर रही हूँ, आप थोड़ा मैनेज कर लें, लेकिन कटिंग की तो आपको लग रही होगी समझ। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 फोल्ड एक साथ ही हमने क्या किया, देखो आपके सामने मैंने पीसों को रखा। फिर उसके बाद जो मेरा बचा हुआ कपड़ा था, ट्राउज़र की कटिंग हो गई डन। अब बचा हुआ जो मेरा कपड़ा है इसको हम लाएंगे अपनी स्लीव्स में। जैसे कि ये नीचे का जो पार्ट था हमने अपने किस में किया था, हमने अपने दामन के एंड में इस्तेमाल किया था। इसी तरह हम क्या करेंगे, ये जो हमारे बॉर्डर वाला एरिया है इसको मैं यूज़ करूँगी, बेल्ट बने हुए हैं, इसको मैं यूज़ करूँगी इंशाअल्लाह ताला हमारे उसमें स्लीव्स में यूज़ करूँगी। ओके, अच्छा, हमने प्रेस करना तो बहुत मैटर करता है। आप अगर प्रेस करते हैं बहुत अच्छे से, ये बहुत मैटर करता है। आपकी कटिंग का मैं कह दूँ एक बहुत अहम जूस है। ओके, अच्छा, तो अभी हमने क्या किया है, इसको अच्छे से प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद जो हमने आपके सामने वहाँ पे वो आर्म होल से पहले तो हम लेंथ ले लेते हैं, फिर उसके बाद हमारी जो लेंथ लेने के बाद उसमें हमने क्या किया है, 1.5 इंच का मार्जिन इंक्लूड कर दिया है स्लीव्स में, लेंथ में। फिर हमने उसके बाद एक लाइन ड्रॉ की है, और हमने अब छोटा शोल्डर होने के बदले हम नहीं तो बड़े होते हैं तो 1.5 इंच पे रखते हैं, छोटे पे हमने 1 इंच पे। अच्छा, अभी हमने 2 इंच पे मार्क किया है, और फिर उसके बाद हमने लाइन ड्रॉ किया है। अच्छा, लाइन ड्रॉ करने के बाद बहुत मैटर करता है जो हमने अपने आर्म होल की गोलाई ली थी शर्ट की कटिंग के बाद, उसमें से जो हमने 1 इंच मार्जिन छोड़ के इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारी स्लीव्स की कटिंग बहुत ही अमेजिंग आने वाली है, बहुत ही अमेजिंग आने वाली। और अच्छा, इसको हमने हाफ़ किया। अमूमन यहाँ से कटिंग का बहुत मसला होता है। तो अच्छा, फिर उसको हाफ़ करने के बाद हम क्या करेंगे
कि देखें हमारी जो नीचे आस्तीन के साइज़ का हिस्सा है, यूँ हम ये तो इसमें भी 1 इंच हमने इंक्लूड किया है। ओके, फिर उसको इस लाइन के साथ ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हमने कटिंग भी अपनी ड्रॉ लाइन पे ही देनी है। अच्छा, उसकी गोलाई कर लेंगे। आपको अगर इजी लगता है आप गोलाई कर लें, नहीं तो आप कैंची से भी कटिंग कर सकते हैं। और मिड का निशान लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम आस्तीन जॉइंट कर रहे होते हैं और मिड का निशान नहीं होता तो आस्तीन आगे पीछे हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये हमारी होगी कटिंग डन। इंशाल्लाह ताला ये हमारा पार्ट 1 था। तो इंशाल्लाह ताला सूट बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगी कि ये सूट कैसे बन जाता है, क्योंकि हाँ ये दुपट्टे से बना हुआ कटिंग किया हुआ सूट है। और ये हमारी फ्रंट की कटिंग जा रही है। ठीक है। फ्रंट पे निशानी के लिए आप F लिख लें। F लिखने से ये होगा कि हमारा फ्रंट बैक में थोड़ा मसला नहीं आएगा। या आप देख लें कितनी प्यारी कटिंग है। इस कटिंग को इस्तेमाल करते हुए आप बच्चों के सूट कटिंग कर सकते हैं। ठीक है। इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में मैं आपको ये सूट बनाना सिखाऊंगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।